आप मानो या ना मानो साहब, ये छोटी जात वालों का खून ही गंदा होता है। सच है साहब, कोई ढंग की जात होती तो इतनी सी उम्र में इतना बड़ा कांड। फिक्र मत कर, हरामी यही कहीं छिपा होगा, एक बार हाथ लग जाए बस। मुंबई में आप लोग जो करेंगे सो करेंगे साहब, 2-4 घंटे के लिए हमारे हवाले कर देना, उल्टा लटकाएंगे उसके गांव में, वो भी नंगा। तेरह वर्षीय बालू पासवान की खोज में मुंबई पुलिस की टीम उसके गांव सुनिहारा पहुंची थी। जुर्म संगीन था। सारे मुंबई शहर में खलबली मच गई थी। हर अखबार और टीवी चैनल पर बालू और हुए कांड के चर्चे थे। ये वही बालू था, वही मासूम बच्चा जो 1 साल पहले इन्हीं जंगलों में खेला करता था। हम तुम सबको ढूंढ लूंगा। अरे दम है तो पास में आओ। ओ हरिया, बालू आ रहा है। बालू किसको ढूंढ रहा है? चंदन भैया। अरे चंदन भैया, आप कब आए? अबे हमारा क्या है, हम तो आते जाते रहते हैं। अच्छा, हमारे लिए क्या लाए हो? तुम्हारे लिए एक मिनट। अब ऐसे छोड़, इससे तो हाथ भी मिलाया मैंने। मुंबई में तो ये एक्टर लोग यूं ही सड़क पर घूमते फिरते टकरा जाते हैं। नहीं नहीं, आप बना रहे हो हमें। अच्छा, तो खुद ही चलकर देख ले। मैंने तो तुझे पहले भी कहा है, या गांव में रखा ही क्या है। बाप तो तेरा दारू पी पी कर मर गया, और माँ तेरी हमेशा रोती रहती है, और उस पर वो स्कूल का हेडमास्टर हमेशा तुझे मारता रहता है। साले न ढंग का खाएगा न ढंग का पहनेगा, और ये गांव वाले यहीं सड़ सड़ कर मर जाएंगे। तू बोल, मेरे साथ मुंबई चलता है क्या? आज शाम की ट्रेन है, चुपचाप निकल लेंगे। बोल बोल, सोच क्या रहा है? बोल, क्या कहता है? चलेगा? क्यों, कैसा लगा? आज से ये तेरा घर है। चले। हाँ बस, ठीक है ठीक है। कुछ काम वाम आता है इसे? हाँ मेम साहब, आता है ना। और मेम साहब आपके साथ रहेगा तो और भी काम सीखेगा ना मेम साहब। बहुत अच्छा लड़का है मेम साहब, मेरा भाई है मेम साहब। क्यों जी? तुम्हें क्रिकेट खेलना आता है? आता है। तो चलो ना खेलते हैं। देख चंदन, 300 पर तय हुआ है, और 2 महीने की तनख्वाह तू पहले ले चुका है। आगे से तनख्वाह इसी के हाथ में देनी है ना? नहीं नहीं मेम साहब, वो तो भी बच्चा है। मैं एक काम करूंगा, हर 2-3 महीने में आऊंगा और पैसा उसके घर पर पहुंचा दूंगा। मेम साहब मेरा भाई है,
उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ मेम साहब। देख बालू, अब यही लोग तेरे माई बाबू हैं। हर बात सुनना इनकी। अरे बहुत प्यार करेंगे तुझे ये लोग। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अरे तू चिंता क्यों करता है, मैं आऊंगा बीच में मिलने कभी कभी तुझे, ठीक है? और सुन, अपना ध्यान रखना, ठीक है? 1986 के चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत किसी भी बाल मजदूर को दिन में 6 घंटों से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता। ओवरटाइम मना है और हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी अनिवार्य है। पर दुर्भाग्यवश घर काम करने वाले बच्चों को बाल मजदूरों का दर्जा हासिल नहीं है। दिन रात की कड़ी मेहनत ने छोटे से बालू की कमर तोड़ दी और इस दौरान उसकी कोमल मानसिकता को बड़े पेशेवर रूप से कुचला गया। बालू, तुम्हारी स्कूल कैसी थी? बिल्कुल अच्छा नहीं था, बहुत मारते थे। तो क्या हुआ, हमारे स्कूल में भी तो मारते हैं। मोंटी बाबा, हमें तो छड़ी से, जूता से, जो मिलता था उससे मारते थे। हमारे स्कूल में एक लड़का था, उसने हमारे मास्टर का सर फोड़ दिया और वो मास्टर मर गया। मेम साहब, क्यों रे, बच्चों को बुरी बात सिखाता है? और ये क्या है, किताब हाथ में पकड़कर सांप बनेगा तू? हाँ, तू इस घर का नौकर है, नौकर। बालू का शोषण पूरे 1 साल चला। उसकी गरीब पगलाई माँ को अंदाजा तक नहीं था कि उसका शरारती बच्चा कहाँ खो गया है और किस हाल में है। बालू का चचेरा भाई चंदन उसकी कमाई खाए जा रहा था और इस 1 साल में धीरे धीरे दर्दनाक किश्तों में बालू का बचपन दम तोड़ रहा था। किशोरावस्था में डगमगाते कदम। बढ़ता बालू खुद इस बात से अनजान था कि उसके अंदर सिन्हा परिवार के प्रति एक भयानक किस्म की नफरत पैदा हो रही थी। क्या चाहती हो तुम? इस रिपोर्ट कार्ड पे साइन कर दूं? 3 सब्जेक्ट में फेल है डफर। इधर आइए। देखिए आप थोड़ा नालायक, टीचर से कह दे साइन नहीं करेंगे। आप भी? अरे सेंसिटिविटी नाम की कोई चीज ही नहीं है, ऐसे पेश आते बच्चों से? हाँ? ए बालू, तू जा यहां से। बालू, बर्फ लेके आ। अबे देखता क्या, बर्फ ला। अरे आप कम से कम नौकरों के सामने तो बच्चों से तमीज से पेश आए। चुप कर और इस बेवकूफ को मेरी नजर के सामने से ले जाओ, ले जाओ। सबके सब टफर जमा इस घर में। ना बेटा, रोते नहीं, पापा बहुत प्यार करते हैं मोटी से। हाँ? नो बेटा, नो क्राई। साहब, बर्फ जमी नहीं। क्या? बर्फ जमी नहीं। क्यों नहीं जमी? हाँ? क्या करता है तू सारा दिन? तो बर्फ जमी है या नहीं जमी देख नहीं सकता तू? छुट्टियां मनाने आई यहाँ पे तू? क्या करता तू सारा दिन? हम तुम्हारे लिए स्पेशल ट्यूशन करेंगे। हाँ? मामा, मामा देखिए ना, पापा बालू को मार रहे हैं। साहब नहीं साहब, साहब मुझे माफ कर दो साहब, साहब मुझे मत मारो साहब, साहब मुझे मत मारो साहब। तू एक बर्फ नहीं जमा सकता? तनख्वाह किस चीज की लेता है? अनाथ आश्रम खोला मैंने। हाँ? हाँ? साहब नहीं, साहब, तेरी साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब मुझे मत मारो साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, ये वो हरामी चंदन। तो तू बालू को मुंबई ले गए थे? साहब इसमें मेरा कोई हाथ नहीं साहब, सब माँ कसम साहब। साहब मैं बालू को बम्बई जरूर ले गया था साहब, मैंने उसको वहाँ पर नौकरी पर रखवाया साहब।
मगर मेरे को नहीं मालूम साहब बालू किधर है। सब मैं मानता हूँ मैं उसकी पगार लेता था, मगर पिछले 2 महीने से साहब वो कहाँ पर है मुझको नहीं मालूम साहब। सब पिछली बार जब मैं मालकिन से मिलने गया तो वो बोली कि बालू घर पर नहीं है, वो चोरी करके भाग गया है साहब। मैंने पूछा कि क्या चोरी कर भागा है, कहाँ गया, तो कुछ नहीं बोली साहब। बोले कि तू यहाँ आइंदा मत आना। सब मैंने कहा ठीक है सब मैं सच कह रहा हूँ साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो। बालू को ढूंढने में सरकार की मदद कर, नहीं तो सरकार तेरे को गायब कर देगी हमेशा के लिए, समझा? साहब पुलिस पार्टी बालू को एक पागल कुत्ते की तरह तलाश रही थी और उन्हें उनका शिकार बालू बेबस हालत में थका हारा पड़ा हुआ मिला। की जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत पुलिस बाल आरोपी को किसी भी सूरत में मार नहीं सकती, पर देश के कानून का घोर निरादर करते हुए पुलिस पार्टी बौखलाए हुए बालू पर भेड़ियों की तरह टूट पड़ी। बालू रहम की भीख मांगता रहा, पर उसकी आहें सुनने वाला वहां कोई न था। मेरा सर घूम गया था मेरा सर घूम गया था बहुत मारा मेरे को, बहुत मारा उन्होंने मेरे को बहुत मारा मीम साहब चंदन भैया को रोको। मीम साहब हमें घर जाना है, हमें यहाँ नहीं रहना है। घर जाएगा और यहाँ तेरा काम कौन करेगा? तेरा बाप? हाँ, तेरा वो चंदन भैया 6 महीने का एडवांस लेके गया तेरा। मीम साहब हमें अपनी माँ के पास जाना है, आप लोग हमें बहुत मारते हो। आहा, और तेरी माँ क्या करेगी? तेरी आरती उतारेगी। हाँ, गांव में औरों की तरह भूखा और गंदा रहेगा। हाँ, और यहाँ पर तुझे इतना अच्छा खाने को मिलता है, ये चर्बी बड़ी है ना? हाँ, चल जा। हमें ठीक हो जाने दो, ठीक हो जाने दो हमें। हम यहाँ से भाग जाऊंगा और फिर कभी बम्बई नहीं आऊंगा, कभी नहीं। सादे, लगता है परसों वाली पिटाई तुझे हजम नहीं हुई। अब तेरी असली पिटाई करूंगा ना, तब तेरी समझ में आएगा। साहब मुझे मेरी माँ के पास जाना है साहब। हेलो जी, कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। वो हमारे पड़ोसी कर्नल मुखर्जी पूछ रहे इतनी चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है? हेलो खंडाल साहब, कुछ नहीं, आप तो इन नौकरों को जानते ही हो। दिस ब्लडी मिजरेबल पास, एक तो चोरी की, ऊपर से चिल्ला चिल्ला के ड्रामे। पुलिस नहीं, पुलिस की जरूरत नहीं है। मैं अभी तरह से समझा रहा हूं, आप तो इन नौकरों की जात को जानते ही हो। या हाँ, अगर कोई जरूरत पड़ी तो मैं आपको फोन करूंगा। ओके, थैंक्स फॉर कॉलिंग। या बाय। कहीं से कोई हाथ नहीं उठेगा क्रांति की मशाल लिए। विशाल, मैं ये मशाल तुम्हारे हाथों में देना चाहता हूं। जी हाँ विशाल, हाँ, तुम्हें ये मशाल अपने हाथों में लेना होगा, क्योंकि मेरा मन कहता है कि यही है वो हाथ। लेकिन जिंदाल साहब, मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे जो करवाना चाह रहा हूं वो पूजा की मौत का इंतकाम नहीं है। मगर जिंदाल साहब, अब मैं किसी का खून नहीं कर सकता। पहले जो कुछ भी हुआ मुझसे मजबूरी में करना पड़ा। तुमने उन 4 लड़कों को तो मार दिया, लेकिन उन्हें सजा कहां दी जो उन लड़कों से भी ज्यादा कसूरवार हैं। जिस जहर के नशे में उन लड़कों से ये घिनौना काम हुआ, वो जहर उनकी नसों में उतारा किसने? वो है असली गुनहगार।
और जब तक वो दरिंदे जिंदा रहेंगे इस शहर में ये खेल चलता रहे। बहुत नजदीक से देखा है मैंने इस शहर को और इस शहर के लोगों को। पता है पापा, वो संजू को तो मैंने 2 घूंसे मारे, डिशूम डिशूम। तू तो मेरा शेर बच्चा है, कभी किसी को मत छोड़ना। हाँ, शेर बच्चा कैसे डांट दिया उस दिन रिपोर्ट कार्ड को लेकर? अरे प्यार करता हूँ इसलिए तो डांटता हूँ, तुम भी बस। पापा आपने तो मुझे कभी नहीं डांटा, इसका मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते, है ना? गोदी में खेलती है जिसकी। पुलिस पार्टी बालू के साथ एक पेशेवर मुजरिम जैसे पेश आ रही थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि बालू ने ये अपराध चोरी के इरादे से किया था, पर वे पूरी तरह गलत साबित हुए। जिसकी हजारों नदियां। 13 वर्षीय बालू को मुंबई के एक जुवेनाइल कोर्ट ने उसके 18 वर्ष होने तक रिमांड होम में रखे जाने का आदेश दिया। बालू ने हत्या जरूर की थी, पर इस हत्या के पीछे बालू की मासूमियत, उसकी सहनशीलता और उसके आत्मसम्मान का बड़ी निर्दयता से गला घोटा गया। अच्छा